Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss your 8th class English worksheet number 33 which date is 3rd of February 2021. यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि प्री पोजिशंस यानी कि पहले पोजीशन होना किसी चीज़ का, प्लेसिंग होना बिफोर नाउन और प्रोनाउन के पहले लग जाना किसी शब्द को, उसको कहते हैं प्री पोजिशन, है ना। जो वर्ड एक दूसरे के साथ संबंध बताता है, वो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप लिख लेंगे अपना नाम, और नेम ऑफ द क्लास टीचर में यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर नेम। और अगर आपके स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखना है आपको इंग्लिश टीचर का नाम, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, कैसे है, कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। In the last worksheet, we did prepositions of place like on, under, in, above, near, far, etc. जो हमने लास्ट वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने कौन कौन सी प्रीपोजिशन करी थी? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करी थी, जगह पे, है ना, जगह वाली। हमने पढ़ा था ओन कब लगता है, अंडर का यूज़ हम कब करते हैं, इन को कैसे लगाते हैं सेंटेंस में, अबाव कहाँ पर आता है, और नियर को कैसे लगाना है, फार प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो इन सब प्रपोजिशंस के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ लिया था, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? टुडे लेट्स हैव अ लुक एट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। हमने वो प्रीपोजिशन पढ़ी थी जगह पे, अंदर होगा तो कौन सी लगाएंगे, बाहर होगा तो क्या लगाएंगे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं समय के लिए जो प्रीपोजिशन आती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए पढ़ लेते हैं आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। सबसे पहले यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है सब बच्चों को। तो इस चार्ट में क्या है, एक तरफ लिखा हुआ है एट, है ना, एक तरफ लिखा हुआ है इन, और सबसे लास्ट वाला जो आपका पर्पल बॉक्स है वो है ओन। यानी कि 3 प्रीपोजिशन हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। किस तरीके से, देखिए, अगर होता है जो आपका टाइम ऑफ डे, दिन का कोई टाइम होता है, ठीक है, आप समझिए ये आपकी घड़ी है जिसमें ये 12 बजे, है ना, ये आपका यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। मैं कलर दूसरा लेती हूँ क्यों, लाल में ना लाल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, इसमें कलर ब्लू ले लिया, ठीक है। देखो जो बच्चों, ये आपका क्लॉक है, यहाँ 12 बजते हैं, आपको सबको पता है, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं ना, इस तरीके का आपका क्लॉक होता है। तो बच्चों जो भी आपको क्या याद रखना है, मेरी ट्रिक सुन लो। जो भी आपका घड़ी में टाइम दिखाई देता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे, दोपहर को, मिडनाइट, आधी रात को, नून में, दिन में, तो जो भी आपका घड़ी में टाइम आता है उसके पहले हम लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं हम? उसके पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब भी आपका टाइम आएगा घड़ी में जिसे हम देख सकते हैं, उसके लिए हम एट लगाते हैं। टाइम की तो ये सारी है, ये भी टाइम के लिए आती है, ये भी समय के लिए आती है, लेकिन ये दूसरे समय के लिए आती है, ये आपकी घड़ी वाले टाइम के लिए आती है। मील टाइम, जब भी आपके खाने का टाइम होगा तो ये भी तो आप घड़ी में देख सकते हो। लंच टाइम, डिनर टाइम, तो इसके लिए भी आप एट लगाते हो। हॉलीडेज़ होती हैं आपकी, तो समझ में आया, एट हम लगाते हैं जो हमारे घड़ी के टाइम होते हैं, चाहे वो एट 4 o'clock 4 बजे, एट 12 o'clock 12 बजे, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट मॉर्निंग टाइम। तो जो मतलब टाइम से संबंधित जो आप घड़ी में देख सकते हैं उसके पहले आप एट लगाएं।
हॉलीडेज़ के पहले जो आपकी छुट्टी होती हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, जो क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं, और द वीकेंड हो गया, तो इनके सामने भी हम ऐट लगाते हैं। चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, उसके पहले आपको क्या लगाना है, जो भी आपकी छुट्टियां होती हैं किसी फेस्टिवल की या किसी भी चीज़ की, तो हम उसके पास पहले क्या लगाएंगे, ऐट। एक्सप्रेशंस मतलब जैसे हमारा हो गया अभी, एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में ऐसा है, एट दिस मोमेंट, एट नाइट, एट मॉर्निंग, जो ऐसा टाइम होता है वो उसके पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नीचे एक्सरसाइज करनी है। अब ध्यान से सुनिए दूसरी वर्कशीट, दूसरी वर्कशीट की दूसरी प्रोपोजिशन जो हमारी इन है। अब इन का यूज़ कब करते हैं, तो आप आपके घरों में, सबके घरों में, अब मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, आपके सबके घरों में कैलेंडर होता है, सब जानते होंगे कैलेंडर। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, जो भी आपका कैलेंडर में टाइम आता है, जैसे आपकी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैलेंडर में लिखा होता है, तो जो भी आप कैलेंडर में देख सकते हैं, चाहे वो आपका मंथ है, चाहे वो आपके ईयर है ना, चाहे वो आपकी सेंचुरी है, चाहे वो कौन से डिकेड में, मतलब 80वें दशक में या 90वें दशक में, जो भी आपका कैलेंडर का टाइम होता है, जो आप कैलेंडर में देखते हैं, उनसे पहले हम लगाते हैं इन। ठीक है, जो घड़ी का टाइम होता है उससे पहले ऐट लगाएंगे, लेकिन जो कैलेंडर में देख सकते हैं उससे पहले इन। जैसे अप्रैल में है ना, अगस्त में, जुलाई में, तो इन के पहले हम इन लगाएंगे। इन द समर है ना, गर्मियों में। और इस किस में, ये हम क्या घड़ी में देख सकते हैं, नहीं, तो घड़ी वाले टाइम के पहले तो ऐट था, तो ये क्या है, ये हम उसमें देख सकते हैं आपके कैलेंडर में कि स्प्रिंग कब आता है, बसंत ऋतु, और सालों से पहले 1990, 2000, 2021 है ना, इंग्लिश में बोले तो 1990, 2000, 2001, 2005, इस तरीके से डिकेड्स। जैसे 80 के दशक में, 90 के दशक में ऐसा था, 100वें दशक में ऐसा था, तो ये सब क्या है, इसके पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं। सेंचुरी के लिए अगर कोई भी सेंचुरी आ जाती है कि 20वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा था, तो चाहे इन द 16th सेंचुरी हो, चाहे इन द 20th सेंचुरी, या फिर आपकी 25th सेंचुरी, या फिर आपकी 8th सेंचुरी, जो भी सेंचुरी, आप उसके पहले भी इन यूज़ लगाएंगे। जब हमारे लंबे लंबे पीरियड होते हैं, जैसे द आइस एज, जो बर्फ़ वाली जो काल था ना, इन द प्रेजेंट, अब है ना, ऐसे तो फिर जो बड़े प्रेजेंट, देखो हमारे यहाँ भी प्रेजेंट था, लेकिन एक बात के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत की आदि काल में ऐसा होता था, इन द आइस एज, या इस तरीके से बोलते हैं। तो बड़े जब काल होते हैं उसके लिए हम लगाते हैं इन। पार्ट्स ऑफ द डे, अगर दिन के हिस्से हों तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं हम, तो हम क्या लगाते हैं, इन। देखो बच्चों, वैसे तो हम कैसे लगाते हैं, कैसे, एट मिडनाइट, एट नून, लेकिन अगर हमारा ऐसा होता है दिन का कोई हिस्सा कर दे, जैसे सुबह के टाइम में ऐसा करते हो, तो क्या आएगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ओन प्रोपोजिशन आपको याद रखना है। जब भी आपका कोई दिन होता है, जैसे ट्यूसडे हो गया, सैटरडे हो गया, मंडे हो गया, कोई भी दिन है ना, आपका जैसे फ्राइडे हो गया, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, ओन का यूज़ करेंगे। जब आपका कोई बर्थडे होगा, क्रिसमस का डे होगा, हैलोवीन डे होगा, तो उनके पहले भी आप ओन लगाएंगे। लेकिन अब अगर आप छुट्टियों की बात करते हैं, तो छुट्टियों से पहले क्या लगाएंगे, ओन, है ना। और वैसे जब कोई आप किसी दिन को बताते हैं कि उस दिन ऐसा था, तो आप ओन लगाएंगे। ठीक है, चलिए, डेट से पहले जब कोई डेट होती है, जैसे कि 15 जून, 20 मई, तो इस तरीके की जो डेट होती हैं उसके पहले भी हम ओन लगाते हैं। ठीक है, अगर ये आ गया अप्रैल में, मई में, जून में, तब तो हम इन लगाएंगे। लेकिन ऐसे कोई डेट आ जाए 15 जून, 20 मई हो गया हमारी एनिवर्सरी, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, इसके पहले हम ओन लगाएंगे। आपको ये याद रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, और जब कोई स्पेसिफिक डे का कोई हिस्सा होता है, ऑन मंडे मॉर्निंग, है ना, सुबह मंडे की सुबह को, है ना। अगर हम ऐसे ही बोले सुबह को, शाम को, है ना, तो इस तरीके से तो हम ओन का भी यूज़ कर लेते हैं, है ना, सॉरी, इसमें इन का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर ये बोले स्पेशली कि मंडे की सुबह को, है ना, अगर ऐसे बोले कि संडे की दोपहर को,
है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसमें हम ओन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको? और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए लास्ट और नेक्स्ट, जो एट, इन और ओन है ना, ये कैसे, ये देखो सुनो। जैसे अगर सेंटेंस हुआ ऐसा, कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, तो ये गलत होता है। अगर पहले वाला हमें कुछ बताना है कि पिछले वीकेंड को मैंने ये करा, अगले वीकेंड को मैं ये करूँगा, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं नेक्स्ट वीकेंड, है ना। ये नहीं लगाएंगे फिर हम कि एट वीकेंड। एट वीकेंड जब हर बार हम करते हैं तो एट यू लगाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अगले या पिछले की बात कर रहे हैं कि अगले वाले में ऐसे करेंगे, पिछले वाले में ऐसे करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट और लास्ट, है ना। पिछले वाले के लिए हम लास्ट और अगले वाले के लिए नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, मैं उसको पिछले कब मिला, शुक्रवार को मिली या मिला, तो फिर उसके लिए हम ओन नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अगला या पिछला बताना होता है, कोई भी दिन या कोई भी वीकेंड, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लास्ट या नेक्स्ट। पिछला बताने के लिए लास्ट, जैसे आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, मैं उससे लास्ट फ्राइडे मिली, तो ये वाला सेंटेंस ठीक होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, चलिए हो गया। अब कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज फटाफट से। अगर आपको समझ में आई है तो आप फटाफट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इज़ योर नेबरहुड क्वाइट नाइट, क्या आपके कौन है जो आपके पड़ोसी है चुप हो जाते हैं रात में, तो बताओ क्या लगेगा, है ना। तो इसके हिंदी पे मत जाना, इन इसकी हिंदी निकल रही है, आपको एट नाइट लगाना है। ठीक है, यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स द ऑटम, ये इन फ्लावर्स को आप कब लगा सकते हो, देखो ये इससे मैच करिए पिक्चर, और ये इससे कब लगा सकते हो, कौन सा क्या है ये, सीजन, तो सीजन के लिए क्या लगाएंगे हम, आई एन इन। ठीक है, तो आप इसमें इन आ जाएगा आपका। अब देखिए थर्ड, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसमें भी हम इन का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखो, यू कैन विजिट अस, और जब हमारा दिन आता है तो दिन के पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या लगाते हैं, ओ एन ओन, तो इसमें ओन आ जाएगा। द मैच इज डैश 1 o'clock, तो मैंने बताया था जब भी कोई घड़ी का ऐसे 1 बजे, 10 बजे, 4 बजे आएगा तो आपको क्या लगाना है माय डियर स्टूडेंट, फिर आप लगाएंगे एट, तो एट इसमें लगा देंगे कि मेरा जो मैच है वो कितना है, 1 बजे है। आई एम वेरी बिजी एट दैट मोमेंट, इस टाइम पे मैं बहुत बिजी हूँ, है ना। तो जब एक लंबा पीरियड आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन, है ना, आई से जिस तरीके से, लेकिन उसी मोमेंट की जब बात हो रही है कि पिछले दिनों मैंने ऐसे करा, अभी मैंने करा, छोटी छोटी जो अवधि होती है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। चलिए अगला देखिए, ही वॉज बोर्न द 19th century, कि वो कब पैदा हुआ था, वो 19वीं शताब्दी में पैदा हुआ था, तो इसमें हम इन लगाएंगे। दे ऑलवेज गेट टुगेदर द वीकेंड, वो हमेशा क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कब, एट द वीकेंड, जब वीकेंड होता है तो वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, चलिए, आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, मैंने अपने दोस्तों के साथ अपने बर्थडे पर क्या करा, फन करा, खूब मज़ा करा। आई हैव टू मीट समवन एट लंच टाइम, मुझे किसी से लंच के टाइम पे मिलना है, तो इसमें क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। ठीक है, देखो बर्थडे पे खूब मज़ा इन्होंने भी करा है, मिकी माउस ने, है ना। तो ये हो गया हमारा आज की वर्कशीट, जो आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट थी। होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और बच्चों, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, आप अपना होमवर्क अच्छे से करते हैं मेरी वीडियो देखकर, तो आप भी तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाओगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी मेरी वीडियो का हेल्प मिले। और बच्चों, एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। अगर आप मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एक कमेंट करके। ठीक है, और बच्चों, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।